सहित दुनिया के कई देशों में बैंक, एयरपोर्ट और स्टॉक एक्सचेंज की सर्विस पर लगा ब्रेक। कांवड़ यात्रियों के लिए योगी सरकार का फैसला, खाने पीने की दुकानों पर लगानी होगी नेम प्लेट। सीएम धामी ने जीपी इंडेक्स को किया लॉन्च। सीएम ने प्रेस वार्ता में कहा कि उत्तराखंड दुनिया का पहला राज्य है जहां जीईपी लॉन्च किया गया है। हिमाचल के सीएम ने मनोहर लाल खट्टर से की मुलाकात। लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री रहे मौजूद। हिमाचल प्रदेश की परियोजनाओं को लेकर हुई चर्चा। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर बड़ी कार्रवाई, यूपीएससी ने दर्ज कराई एफआईआर। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सहित विश्व भर के कई देशों में इस समय अचानक से विमान सेवाएं ठप हो गई हैं। कई कंपनियों के विमान आसमान में अपनी उड़ानें नहीं भर पा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये दिक्कतें माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के डाउन होने की वजह से आ रही हैं। इस तरह की तकनीकी समस्या का हवाला इंडिगो और स्पाइस जेट ने भी दिया है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में दिक्कतों की वजह से केवल विमान सेवाएं ही नहीं बल्कि कई देशों की बैंकिंग सर्विसेज से लेकर स्टॉक एक्सचेंज और टिकट बुकिंग पर भी खास असर पड़ा है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने माइक्रोसॉफ्ट आउटेज पर कहा, माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज डाउन होने के कारण हमारे एयरलाइंस के ग्राउंड ऑपरेशन में कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन मैनुअली उस पर काम चल रहा है। में माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज डाउन होने के कारण सभी सेवाएं में दिक्कतें आ रही है। हमारे देश में भी हमारे एयरलाइंस सर्विसेज जो उसमें ग्राउंड ऑपरेशंस भी ब्रेक हुए हैं, लेकिन मैन्युअली अभी उस पर काम चल रहा है। डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमने सभी जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उनको अवगत कर दिया कि आप सभी यात्रियों को इसकी सूचनाएं दें, इससे अवगत करें और हम सभी लोग डीजीसीए हो, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हो, हम इस पे काम कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वहीं इस कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल देवव्रत और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर अन्नदाता किसानों की समृद्धि और कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्राकृतिक खेती की तकनीकों और लाभों पर विचार विमर्श हुआ। वहीं आपको बता दें कि योगी सरकार ने कहा है कि यात्रा मार्ग पर दुकानों के संचालक या मालिक को अपनी पहचान लिखनी होगी। सरकार ने कहा है कि ये फैसला कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए लिया गया है। यह आदेश पूरे राज्य में लागू होगा। उस दृष्टि से आज का यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है कि आज की आवश्यकता है, उत्पादन भी बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ वह जो व्यक्ति इसका उपयोग करे उसके लिए यह लाभदायक भी हो। इसमें हम लोगों को एक नए प्रयास को आगे बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं। एक 5वां विश्वविद्यालय भी हमारा कृषि विश्वविद्यालय का बनने जा रहा है। हमारे पास 89 कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं। हमारी नदियां, हमारे जंगल समाप्त, पानी विषैला, भारी संकट है आज, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, धरती बचाने का संकल्प, पर्यावरण बचाने का संकल्प, और ऐसे फल, सब्जी, अनाज, कृषि का उत्पादन जो मनुष्य के लिए अमृत के समान, जो शरीर को निरोग रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ये भी अपने यहाँ कहा गया है। अगर हम ऐसी चीजें खाएंगे कि जिसमें अनेक प्रकार के कीटनाशक डले होंगे, तो हम सोच सकते हैं उसका केवल शरीर पे असर नहीं होता, शरीर पे तो होता ही है, उसका मन पे, मतलब मनोवृत्ति पे भी असर होता है। इसलिए आज बहुत गंभीरता के साथ ही सोचना है। मैं फिर दोहराता हूं, अपने वैज्ञानिकों को का मैं अभिनंदन करता हूं। जो परिस्थितियां थी उसमें उन्होंने बहुत बेहतर काम किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सकल पर्यावरण उत्पाद यानी जीईपी लॉन्च किया। इसके बाद सीएम ने प्रेस वार्ता में कहा कि उत्तराखंड दुनिया का पहला राज्य है जहां जीईपी लॉन्च किया गया है। उन्होंने कहा कि हम सब लोगों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। जिस प्रकार से हम विकास में आगे बढ़ रहे हैं उसके तहत कैसे हम पर्यावरण को भी संरक्षित कर रहे हैं। तो आज का दिन हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि आज पूरे देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उत्तराखंड पहला राज्य ऐसा बना है जहां पर जीईपी यानी कि सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक यानी कि जीईपी इंडेक्स, इसको आज जो है लॉन्च किया गया, आज इसका उद्घाटन किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में बैठक की। इस दौरान मनोहर लाल खट्टर ने मंत्रालय से जुड़ी हुई हिमाचल प्रदेश की परियोजनाओं को लेकर चर्चा की। ये बैठक चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन में हुई। बैठक में हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हमने बिजली, स्मार्ट सिटी और कई अन्य विषयों पर विस्तृत चर्चा की। बिजली से संबंधित है, स्मार्ट सिटी से संबंधित थे, अर्बन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे जिन पर पड़ोसी होने के नाते उसका भी हमें थोड़ा फ़ायदा इनसे मिलेगा, उम्मीद करते हैं। और जो हिमाचल के राइट्स है उसके बारे में मैं इनसे मिला था, चाहे वो शानर प्रोजेक्ट्स है और चाहे वो हमारे SJVNL के साथ भोला से दूरी सुन्नी प्रोजेक्ट है, सब विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। महाराष्ट्र कैडर की विवादित IAS अधिकारी पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग ने अब उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ट्रेनी IAS पूजा की विभिन्न स्तरों पर जांच चल रही है। इस बीच पूजा खेड़कर के खिलाफ UPSC ने पुलिस में केस दर्ज कराया है। UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 की उनकी उम्मीदवारी रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में नक्सलियों द्वारा छुपाकर रखे गए IED बम की चपेट में आने से STF के 2 जवान भारत साहू और सतेर सिंह शहीद हो गए। वहीं 4 जवान घायल हो गए हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। शुक्रवार को शहीद जवान को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। बीजापुर जिले के STF के 2 जवान नक्सलियों द्वारा लगाए गए IED बम की चपेट में आ गई। नक्सलियों द्वारा लगाए गए बारूदी सुरंग में विस्फोट में 2 जवान अपनी जान गंवा दी। 17 जुलाई की घटना है। बीजापुर जिला के अंतर्गत तर्रेम थाना के अंतर्गत हमारे STF के जवान ड्यूटी से वापस जा रहे थे और एक IED ब्लास्ट हुआ जिसमें STF के 2 आरक्षक शहीद हो गए और 4 घायल हो गए। तो आज जो रायपुर निवासी STF के जवान भरतलाल साहू थे उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि देने हम लोग आए थे। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।